आज अपनी प्रकाश की क्लास में मैं आपके लिए लेंस का बेसिक लेकर के आया हूं। बहुत से बच्चे तो यही नहीं जानते हैं कि लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं, लेंस में कौन सा पृष्ठ अनिवार्य है। अगर दोनों पृष्ठ एक से कौन से हो जाएंगे तो फिर वो लेंस नहीं पुकारा जाएगा। तो बहुत ढेर सारी छोटी छोटी सी परेशानियां जो हैं वो लेंस से संबंधित आज की इस क्लास में आपके लिए हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएंगी। इसमें आपको करना क्या है, बस शुरू से लेके आखिर तक लेंस के बारे में पढ़ना है और समझना है। यहां सिर्फ हम लेंस की परिभाषा नहीं जानेंगे, क्योंकि हमें रे ऑप्टिक्स में बहुत सा काम करना है। तो हम लेंस की परिभाषा के साथ साथ, लेंस के आकार के साथ साथ, लेंस के पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्याएं होंगी, तो आंकिक प्रश्नों में किस लेंस की वक्रता त्रिज्या को हम प्लस के निशान के साथ लिखेंगे और किस लेंस की वक्रता त्रिज्या को हम माइनस के निशान के साथ लिखेंगे, इसको भी हमें इसी क्लास में आज सीखना है। और साथ ही साथ जब हमें पृष्ठों के वक्रता त्रिज्याओं के प्लस और माइनस के निशान पता चल जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम ये जानेंगे कि अगर हम इसे राइट टू लेफ्ट वाली लिपि में देखते तो ये लेंस क्या नाम होता, और लेफ्ट टू राइट की जो लिपि है, जैसे कुछ देशों में ठीक है बाएं से दाएं ओर लिखते हैं, तो कुछ देशों में दाएं से बाईं ओर भी लिखते हैं। तो इन बातों का फर्क नहीं पड़ता है। विज्ञान तो चाहे यहां पर हो या पूरे जहां में हो, विज्ञान के नियम सभी जगह पर एक समान होते हैं। चलिए हम लेंस की तरफ को बढ़ते हैं। तो मुझे इस लेंस की आज की अपनी इस क्लास में आपको लेंस से संबंधित एक छोटे से छोटा बेसिक समझाना है, और बहुत ढेर सारे लेंसों की जानकारी को दे करके आपके आगे आने वाले लेंस के बड़े बड़े टॉपिक और लेंस पे जो आंकिक प्रश्न आते हैं उनकी समस्याओं से भी आपको मुक्ति दिलाना है। तो आज मैं पहले तो लेंस की बात करता हूं। तो लेंस हमेशा याद रखना, ठीक है, लेंस हम कह तो लेते हैं लेकिन सही कहना उसे होता है गोलीय लेंस। ठीक है भाई, लेंस जो हम कहते हैं ना, उसे सही कहना क्या होगा, गोलीय लेंस। तो मैंने अपने बोर्ड पर लेंस लिखा है, लेकिन एक ब्रैकेट के अंदर गोलीय लेंस जरूर लिखा है। तो आइए आज जानते हैं कि लेंस और गोलीय लेंस क्या एक ही है। क्या इतना जरूरी है कि लेंस के आगे गोलीय लगाना, कि सर ने ब्रैकेट में लेंस का एक गोलीय लिखा है। चलिए इसको भी जानते हैं। तो पहले ठीक है, नाउ द डेफिनेशन ऑफ लेंसेज। तो अब हम लेंस की परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो मैंने बोर्ड पर लिखा है केवल दो पारदर्शी पृष्ठ। अब पारदर्शी पृष्ठ किसके, कांच के या फाइबर के। तो भैया ठीक है, आजकल तो ठीक है जमाने में कोई चीज किसी से छिपी नहीं है। आप अगर जैसे मैं ही चश्मा लगाए हुआ हूं, तो इस चश्मे को मैं जब बनवाने जाऊंगा किसी ऑप्टिकल पे, तो वो मुझसे ही पूछेगा सर आप इसमें फाइबर के गिलास लगवाएंगे या फिर कांच के। तो पारदर्शी माध्यम तो फाइबर का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है, किसी भी तरह का पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। ठीक है, तो केवल दो पारदर्शी पृष्ठ मिलकर लेंस बनाते हैं। तो अभी भी यहां पे मैंने पृष्ठों का आकार शो नहीं करा है कि कैसे पृष्ठ मिलकर लेंस बनाते हैं, सिर्फ ये परिभाषा दी है केवल दो पारदर्शी पृष्ठ मिलकर लेंस बनाते हैं। अब दूसरी लाइन में देखिए, यहां पे मैंने एक फ्लेवर डाला है। ठीक है, कैसा फ्लेवर, लेंस में दोनों पृष्ठ गोलीय हो या दो में से एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए। ये कंडीशन है, ये शर्त है कि लेंस में क्या हो, या तो दोनों पृष्ठ गोलीय हो या फिर दो में से एक पृष्ठ का गोलीय होना जरूरी है। तो लेंस में दोनों पृष्ठ गोलीय हो या दो में से एक पृष्ठ का गोलीय होना चाहिए। अब दोनों पृष्ठ समतल नहीं होने चाहिए। दोनों पृष्ठ समतल क्यों नहीं होने चाहिए, वो मैं अभी इसी क्लास में
आगे को बताऊंगा जब लेंसों के प्रकार पढ़ूंगा। बस यूं समझिए दोनों पृष्ठ समतल नहीं होने चाहिए, या तो दोनों पृष्ठ गोलीय होना चाहिए या दो में से कम एक पृष्ठ का गोलीय होना जरूरी है, तब आप कहेंगे ठीक है कि वो लेंस बना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लेंसेज केवल दो पारदर्शी पृष्ठ मिलकर लेंस बनाते हैं। नाउ द कंडीशन ऑफ लेंसेज, ठीक है, बोथ आर सरफेस, दो पृष्ठ हैं उनमें से एक का गोलीय होना जरूरी है या दोनों गोलीय हो, ठीक है, तो वो लेंस बन जाएगा। अब आगे आते हैं कि लेंस जब बना तो लेंस को चिपकाया किससे? तो लेंस के पृष्ठ को चिपकाने के लिए जिस द्रव या जिस लिक्विड या जिस गम का प्रयोग किया जाता है वो कनाडा बाल्सम कहलाता है। कनाडा बाल्सम कहलाता है। अच्छा, कनाडा बाल्सम की खूबी क्या है? ठीक है, जैसे पानी का कोई रंग नहीं है तो पानी को जिस रंग में मिला दो वैसा हो जाता है। आपने गाना सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो वो क्या कहता है? जिसमें मिला दो मैं उस जैसा, भूखे को पिला दो तो मैं उसकी भूख जैसा, और प्यासे को पिला दो तो मैं उसकी प्यास जैसा। तो कनाडा बाल्सम भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ये क्या कहता है? ठीक है, अगर इससे पूछा जाए भाई हर पदार्थ का अपवर्तनांक है, तेरा अपवर्तनांक क्या है, तो कनाडा बाल्सम क्या कहता है ना, ठीक है, मेरा तो कोई अपवर्तनांक नहीं है, मुझे आप जिसके साथ मिला दीजिए उसका अपवर्तनांक मेरा अपवर्तनांक हो जाएगा। जैसे कि पानी, ठीक है, आपका रंगहीन है, लाल रंग मिला दो लाल रंग का हो जाएगा। तो ऐसे ही कनाडा बाल्सम को जिस कांच के या जिस भी पारदर्शी माध्यम के साथ मिला देते हैं ना, तो कनाडा बाल्सम का जो अपवर्तनांक होता है वो उसके अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है। लेंसों के प्रकार तथा उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के निशान, ये जो है वो है अब इस टॉपिक की जान। क्या है? लेंसों के प्रकार तथा उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के निशान। तो जरा यहाँ पे रीड कीजिए, मैंने नंबर 1 पे गोलीय उत्तल लेंस लिखा है, गोलीय उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस। तो मैंने एक यहाँ पे आकृति बनाई है, ठीक है, जिसकी नोक और बीच का भाग उभरा हुआ है। अक्सर लोग इसे समझा देते हैं इस तरीके से, बट मैं ऐसा नहीं समझाऊंगा। मेरा ये कोई मकसद नहीं है कि आपको रटा हुआ सा ज्ञान दे दे। हम लोग टेक्निकल बंदे हैं, हमारा विषय टेक्निकल है, हमने अनुभव किया और उस अनुभव के ज्ञान को जब सबके सामने लेके आए तो हमने विज्ञान पेश किया। फिर हम लोग वैज्ञानिक वर्ग के हैं, हम क्यों किसी के ट्रिक और क्यों किसी की तरकीब को रट के अपने, ठीक है, अस्तित्व को मिटाने की कोशिश करें? ना, ऐसा कभी नहीं, ठीक है। तो मैंने एक द्विउत्तल लेंस बनाया है। अब इसमें, ठीक है, कि द्विउत्तल लेंस तो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, आप इसे चाहे इधर से स्पर्श करके देखें चाहे इधर से स्पर्श करके देखें, तो दोनों तरफ का स्पर्श यानी कि इसका उभरा हुआ भाग है, और उभरे हुए भाग को ही हम लोग उत्तल कहते हैं। इसलिए ये दोनों तरफ से उभरा हुआ है, ये द्विउत्तल लेंस हो गया। अब जब द्विउत्तल लेंस है तो इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के निशान और इसके वक्रता केंद्र किधर किधर होंगे, जरा ये भी देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले वाले पृष्ठ जो है वो ये वाला पहला पृष्ठ है, तो इसकी नोक मैंने ऐसे करके आगे बढ़ाई और इसकी नोक मैंने ऐसे करके आगे बढ़ाई। तो अब आपको पता क्या लगेगा बिल्कुल साफ साफ, अरे इसका तो गोला इधर की तरफ आ रहा है, तो पहले पृष्ठ का केंद्र इधर होगा, इसे हम C1 कहेंगे। अब बिल्कुल यही काम मैं दूसरे पृष्ठ के लिए करूं, तो मैंने दूसरे पृष्ठ की, ठीक है, ये वाली, ठीक है, आर्क थोड़ी सी आगे बढ़ाई और इधर से ये वाली आर्क मैंने आगे बढ़ाई। तो जरा समझने की कोशिश करेंगे सब प्यारे, तो आपको क्या दिखेगा कि दूसरे पृष्ठ का आर्क इधर को जाके अपना गोला पूरा कर रहा है, ठीक है। तो दूसरे पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होगा C2 वो यहां पर होगा, ठीक है। तो आपने क्या जाना कि अगर लेंस द्विउत्तल या उत्तल है तो जो पहला पृष्ठ वक्रता केंद्र उसका, ठीक है, पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र राइट साइड पर होगा, दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र लेफ्ट साइड पर होगा। यानी कि जो पृष्ठ लेफ्ट पे होगा उसका वक्रता केंद्र राइट पे होगा, जो पृष्ठ राइट पे होगा उसका वक्रता केंद्र लेफ्ट पे होगा। अब आइए इनकी वक्रता त्रिज्याओं के निशान कैसे लिखे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वो 10 सेंटीमीटर काय की होगी, किस निशान की होगी, और यहां से यहां तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर वो काय की, किस निशान की होगी, ठीक है। कि वो दूरी जब हम इधर से नापेंगे तो इधर को चलेंगे सारी दूरियां प्लस की होंगी,
क्योंकि हम जब ठीक है बाएं से दाएं चलते हैं दूरी प्लस की होती है और दाएं से बाएं चलते हैं दूरी माइनस की होती है, तो इसलिए इसकी जो वक्रता त्रिज्या हम R1 जब भी लिखा करें तो प्लस के निशान के साथ लिखेंगे, और इसकी वक्रता त्रिज्या जो दूसरे पृष्ठ की है R2 जब लिखेंगे वो हम क्या जा रहे हैं दाएं से बाएं जा रहे हैं, तो हम इसकी वक्रता त्रिज्या R2 जो लिखेंगे कभी भी किसी भी आंक पृष्ठ में अगर आए तो हम कैसे लिखेंगे, उसे माइनस से लिखेंगे। तो यहां पर हम उत्तल लेंस को पूरी तरीके से जान चुके हैं। उत्तल लेंस दोनों पृष्ठों से उभरा हुआ लेंस होगा, ठीक है। पहले पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होगा, ठीक है, वो कहां पर होगा, राइट साइड पर, और दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र होगा लेफ्ट साइड पर। इसलिए पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को हम पॉजिटिव निशान के साथ लिखेंगे और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को हम नेगेटिव निशान के साथ लिखेंगे। उम्मीद करता हूं ये आपको पूरी तरीके से आज उत्तल लेंस समझ में आया होगा। आइए हम चलते दूसरे लेंस की तरफ। तो दूसरा लेंस हमारा क्या है, गोलीय अवतल लेंस। गोलीय अवतल लेंस। अब गोलीय क्यों, क्योंकि दोनों सिरे गोल हैं, पहला पृष्ठ भी गोल है और दूसरा पृष्ठ भी क्या है, गोल है, और गोल होने की वजह से ही ये गोलीय अवतल लेंस है। इसे जल्दबाजी में अवतल लेंस कह लीजिए। जैसे किसी का नाम राम कुमार है, राम 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 है नहीं, तो जल्दबाजी में हम इसे अवतल लेंस भी कह लेंगे, लेकिन बट ये है क्या, गोलीय अवतल लेंस। तो अब हमने क्या देखा ना भाई, देखिए जो हमारे पास इसका पहला पृष्ठ था तो उसकी आर्क घूमकर इधर को आई और ठीक है ये आ गई, और जो दूसरा पृष्ठ था उसकी आर्क घूमकर इधर को आ गई। तो इस तरीके से पहला बाईं साइड पर है तो अवतल में पहले का केंद्र भी बाईं साइड पर हो जाएगा, और दूसरा दाईं साइड पर है, राइट हैंड साइड पर है, तो दूसरे का केंद्र भी राइट हैंड साइड पर हो जाएगा। अब दूरियां वक्रता त्रिज्या की, तो अब पहली वक्रता त्रिज्या लेफ्ट हैंड साइड पर लेंगे तो अब इसमें माइनस का निशान लगाएंगे, ठीक है, और दूसरी राइट हैंड साइड पर लिखेंगे तो इस पे क्या लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से गोलीय अवतल लेंस भी हमारे सामने आएगा। कैसा हुआ करेगा कि उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, ठीक है, R1 हमेशा माइनस की होगी, R2 हमेशा प्लस की होगी। बराबर हो या छोटी बड़ी हो वो मायने नहीं रखता है, निशान मायने रखता है। अगर लेंस अवतल है तो उसके पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या माइनस होगी और दूसरे की क्या होगी, प्लस होगी, ठीक है। और अगर उत्तल है तो इसका उल्टा होगा कि पहले की वक्रता त्रिज्या प्लस की होगी और दूसरे की माइनस की होगी। और ये किस वजह से होता है कि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं चलने की वजह से चिन्ह परिपाटी का जो इस्तेमाल होता है उसकी वजह से होता है। हम आते हैं अब उत्तल समतल लेंस की तरफ। उत्तल समतल लेंस की तरफ, तो इसको देखिए, एक सिरा तो समतल है और एक उत्तल। तो पहला उत्तल था तो इसलिए पहला वाला पृष्ठ उभरा हुआ आ गया। तो जब पहला उभरा हुआ आया तो आप जब इसके आर्क के लिए एक सर्किल को अपने मन में लेकर आएंगे वो यू करके आएगा। तो पहले पृष्ठ का केंद्र C1 यहां को आ गया, तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो R1 जब भी लिखा करें वो प्लस के निशान के साथ लिखा करें। लेकिन आप देखिएगा जो दूसरा पृष्ठ समतल है, दूसरा पृष्ठ कैसा है, समतल, उसके तो सिरे कहीं पे आर्क बने ही नहीं है, वो तो सीधे ऊपर वाला भगवान की तरफ, नीचे वाला अल्लाह की तरफ चला जा रहा है। बात समझ में आई? तो ये लोग कहां पर है, अनंत काल में है। तो इसलिए समतल पृष्ठ का ना तो वक्रता केंद्र मिलेगा आपको, ना ही वक्रता त्रिज्या, दोनों कहां होंगे, अनंत के होंगे। तो इसलिए ना इसका C2 भी क्या होगा, अनंत का होगा, और इसके लिए R2 जो होगी वो भी क्या होगी, अनंत की होगी। अगर लेंस का नाम क्या है, उत्तल समतल लेंस है। अब इसका उल्टा चौथे में देखिए, समतल उत्तल लेंस। तो आप क्या करेंगे, पहला वाला पृष्ठ समतल पड़ गया तो पहले वाले पृष्ठ को समतल पड़ने की वजह से, ठीक है, इसका C1 भी अनंत हो गया और इसका R1 भी क्या हो गया, अनंत हो गया, क्योंकि इससे कहां जा रहे हैं, कहीं पे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो दूसरा इसका पृष्ठ उत्तल था, जरा आप उसको देखिए, तो उसका जब आप मन में गोला बनाएंगे वो कहीं ना कहीं गोला पूरा होगा, उसका केंद्र आपको वहीं मिल जाएगा। तो जहां केंद्र मिलेगा, आपकी में दूसरा पृष्ठ है इसलिए ये केंद्र C2 कहलाएगा और इसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी, R2। लेकिन R2 आएगी कहां, ठीक है, कहां से, दाएं से बाईं ओर लाइन खींच के आएगी, दाएं से बाईं ओर लाइन खींच के आएगी। तो इसलिए R2 को आप काय का रखेंगे, माइनस का रखेंगे, निगेटिव साइन से लिखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए आप यहाँ पे दो और, एक अवतल समतल। अवतल समतल जरा ध्यान से देखें, तो इसमें R1 जो है वो आर्क बना है, तो R1 आर्क बना पहले पृष्ठ की वजह से, तो इसलिए C1 होगा और R1 होगा। लेकिन R1 कैसा होगा, माइनस का।
अब अगर हम इसके दूसरे सिरे को देखें तो वो दूसरे सिरे इसके कैसे हैं, समतल पृष्ठ के हैं, तो ये कहां जा रहा है, अनंत पर, तो इसलिए इसका C2 भी क्या होगा, अनंत होगा, और इसकी R2 भी क्या होगी, अनंत होगी। तो इस तरीके से, ठीक है, जब लेंस अवतल समतल होगा तो उसकी पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या तो होगी लेकिन दूसरे की अनंत होगी, ठीक है। अब आइए इसका छठे नंबर पे, समतल अवतल। तो अब पहला पृष्ठ कौन सा आ गया, समतल, तो समतल होने की वजह से पहला पृष्ठ जो है तो इसके सिरे अनंत पर जा रहे हैं, तो इसलिए इसका C1 भी अनंत हो गया और इसका R1 भी अनंत हो गया। लेकिन जब दूसरा हम पृष्ठ देखेंगे वो अवतल है, तो अवतल पृष्ठ का आप आर्क अपने मन में बनाइए तो यूं करके बन के आएगा, तो इसलिए अब इसका C2 राइट साइड पर है तो R2 भी राइट साइड पर होगा, तो इसलिए R2 जब लगेगा तो प्लस के निशान के साथ लगेगा, ठीक है। अब आइए हम साथ में लेंस की तरफ, जिसका नाम उत्तल और अवतल है। तो पहला सिरा उभरा होगा और दूसरा वाला धसा हुआ होगा, ठीक है। तो पहला सिरा उभरा है और दूसरा क्या है, धसा है। तब लेकिन दोनों की आर्क क्या है, पहले वाले की आर्क भी इधर को है, ध्यान से देखें, और दूसरे वाले की आर्क भी क्या है, इधर को है, इधर ध्यान से देखें। तो इसलिए C1 भी इधर को होगा और C2 भी इधर को होगा। अभी जरूरी नहीं है कि C1 C2 में कौन आगे पीछे होगा, कोई भी आगे पीछे हो सकता है, जिसकी वक्रता ज्यादा होगी वक्रता त्रिज्या कम होगी, ठीक है। लेकिन होंगे दोनों एक ही तरफ को, तो इसलिए R1 जो लिखेंगे वो भी प्लस का लिखेंगे और जो R2 लिखेंगे आंख की प्रश्न में वो भी प्लस का लिखेंगे। और जब R1 R2 दोनों वक्रता त्रिज्या प्लस की हो तो आप समझ लीजिएगा वो लेंस उत्तल और अवतल है। लेकिन जब अवतल उत्तल लेंस की बात आए तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इसकी आंख बनाइए, ठीक है, और इसकी आंख बनाइए, तो दोनों आंख जरा ध्यान से देखें, एक ही तरफ को मुड़ के आ रही है बाईं ओर को, तो इसलिए अब C1 भी इधर को होगा और C2 भी इधर को होगा। बाईं ओर की तो नेगेटिव होती है, तो इसलिए R1 भी कैसे लिखी जाएगी, माइनस से, और R2 भी कैसे लिखी जाएगी, माइनस से लिखी जाएगी, ठीक है। तो आप फिर आपका ये क्या कहलाएगा, अवतल और उत्तल लेंस कहलाएगा। लेकिन यहाँ एक नंबर पर देखिए, मैंने समतल प्लेट लिखी है, तो इसमें दोनों पृष्ठ, चाहे पहला वाला पृष्ठ ले इस तरह से और चाहे दूसरा वाला पृष्ठ ले इस तरह से, तो C1 अगर अनंत है तो R1 भी क्या है, अनंत है, और C2 अगर अनंत है तो R2 भी कहां पहुंचा है, अनंत पर पहुंचा है। तो इसलिए जब इसमें गोलीय पृष्ठ ही नहीं आया तो लेंस का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जब लेंस का सवाल नहीं पैदा होता तो फिर जब कांच के दो समतल पृष्ठ आपस में मिल जाते हैं तो फिर वो लेंस नहीं कहलाता है बल्कि एक कांच की समतल प्लेट कहलाती है। तो उम्मीद करता हूं मैंने अपने इस क्लास के अंदर जितनी अच्छी तरीके से आपको लेंसेज और लेंस के प्रकार, उनकी वक्रता त्रिज्या के निशान समझाए हैं। अगर आप इसे बड़े अच्छी तरीके से अध्ययन करें तो प्रकाश की घटनाओं पे आने वाले आंतरिक प्रश्न जो अक्सर बच्चों के लिए सरदर्द बन जाते हैं वो एक दर्द की दवा बन जाएंगे। तो आप यूं समझ लीजिएगा, ये मैंने रे ऑप्टिक्स में आंतरिक प्रश्न जब लेंस पर आधारित आते हैं ना, और उसमें जब वो लेंस का नाम लेता है तो पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के निशान प्लस माइनस के कैसे लेते हैं उसको आसान करने की कोशिश की है। क्योंकि मैं तो बड़ी क्लास लगाता हूं, बच्चों की संख्या ढेर होती है ना, इसलिए मुझे अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए और सारी दुनिया को ये बताना है कि आप लेंस से घबराना थोड़ी है, किसी चीज से ना घबराइए बल्कि उसका डट के सामना कीजिए। बाकी तो मैं हूं आपकी फिजिक्स की परेशानियों को दूर करने के लिए। तो उम्मीद तो यही करता हूं कि इसमें आपको लेंस की परिभाषा समझ में आई होगी। लेंस के पृष्ठों में एक पृष्ठ कम से कम गोलीय होना चाहिए, दोनों समतल नहीं होना चाहिए। दोनों समतल होंगे तो कांच की समतल प्लेट कहलाएगी, लेंस नहीं कहलाएंगे। और उसके बाद लेंस के नाम के अकॉर्डिंग उनके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं किस पृष्ठ की प्लस की, किसकी माइनस की, ये कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चल गया होगा। तो आप जल्दी से क्या कीजिए, आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर उसके बाद लेंसों को पढ़ करके आप लेंसों का अध्ययन कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।